अगर आपने जीएनएम, बीएससी या एमएससी नर्सिंग कर रखा है और ऑस्ट्रेलिया जाके काम करना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा फुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ हाउ टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन ऑस्ट्रेलिया। बट सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो प्रोसीजर है फॉर बीएससी एंड एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड फॉर जीएनएम इट इज डिफरेंट। दोनों के लिए अलग अलग है। ऐसा क्यों? बिकॉज जीएनएम इज अ डिग्री विच इज नॉट वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आपने जीएनएम किया है तो आपको पहले कन्वर्जन कोर्स एक करना पड़ता है, उसके बाद यू कैन स्टार्ट विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। बट इफ यू हैव डन बीएससी और एमएससी नर्सिंग, यू कैन स्टार्ट विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। बट आपको कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं, कुछ एग्जाम्स देने पड़ते हैं, देन ओनली यू कैन प्रोसीड आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर। इन दिस वीडियो मैं दो पार्ट में ये वीडियो करूंगा। नंबर वन विल बी फॉर द फुल प्रोसीजर फॉर बीएससी एंड एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड सेकंड पार्ट विल बी फॉर द जीएनएम स्टूडेंट्स। सो अगर जीएनएम स्टूडेंट्स वीडियो को स्किप करके नेक्स्ट पार्ट पे जाना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट डोंट डू इट। व्हाई? बिकॉज आपको जो कन्वर्जन कोर्स करने के बाद जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो बीएससी एमएससी नर्सिंग वाला ही है। So it is better you understand the full procedure and it's better that you watch the full video. Hi everyone, my name is Jaskirat Singh Bhatia. Welcome to my channel Fly Abroad with Jaskirat. Now before starting the procedure, it is very important to see कि जिस भी कंट्री में आप जाने का प्लान कर रहे हो, जो भी आपके पास डिग्री है, क्या उसकी वहां पे डिमांड है कि नहीं। So the question is, क्या ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग डिग्री की डिमांड है? डू दे नीड ओवरसीज नर्सेज? सो एज पर AIHW, ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, देयर इज टोटल शॉर्टेज ऑफ 85,000 नर्सेज बाय 2025 एंड 1,23,000 नर्सेज बाय 2030। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया में डिमांड है एंड दैट डिमांड कैन बी फुलफिल्ड ओनली बाय द ओवरसीज नर्सेज। सो नेक्स्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस इज व्हाई आर नर्सेज सो ईगर वांटिंग टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया काफी सारी नर्सेज की ड्रीम कंट्री क्यों है? रीजन बीइंग दैट ऑस्ट्रेलिया आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स ऑफर करता है। नंबर वन इज द हाई पेइंग सैलरी। आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, दैट इज समवेयर अराउंड 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी है और ये बढ़ती जाती है डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस। वर्क लाइफ बैलेंस, वहां पे फ्लेक्सिबल शिफ्ट मिलती हैं, लीव्स मिलती हैं, वीकेंड्स के ऑफ मिलते हैं। नंबर थ्री, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम। ऑस्ट्रेलिया रैंक्स वन ऑफ द टॉप 10 इन वर्ल्ड फॉर द हेल्थ केयर सिस्टम दैट इट हैज। एंड नंबर फोर इज पाथवे टू पीआर। अगर आप स्किल्ड नर्सेज की तरह वहां पे जाते हो तो आपको वीजा स्पॉन्सरशिप मिल सकती है और पीआर आफ्टर फ्यू इयर्स मिल भी सकता है। बट apart from these benefits, what I want to discuss with you is, if you start the registration process from anywhere, आप कहीं से भी वर्ल्ड में अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हो, चाहे आपके पास बीएससी एमएससी है या जीएनएम है, आप ये सब प्रोसीजर स्टार्ट करते हो, what I wanted to know is two things. Number one, the procedure is very long, it is very time consuming. काफी सारे टेस्ट हैं, काफी सारे एग्जाम्स हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर पूरा प्रोसेस समझ लेना कि कितना टाइम लग सकता है। दूसरा, एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज द प्रोसेस जो है वो काफी एक्सपेंसिव है, टेस्ट काफी एक्सपेंसिव है। तो पूरी कॉस्ट को कंसिडर करने के बाद ही अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का डिसीजन लेना कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है कि नहीं जाना। तो इसमें जब मैं आपको सारे टेस्ट बता दूंगा, सारी कॉस्ट बता दूंगा, उसके बाद ही अपना डिसीजन लेना। सो लेट्स स्टार्ट विद द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट फॉर बीएससी एंड एमएससी नर्सेज। सबसे पहले मैं इनके लिए बात करते हैं, जीएनएम के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। जो आफरा उनका रेगुलेटरी बोर्ड है जो कि नर्सेज के लिए लाइसेंसेस और उनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखता है, आपको उनके पास रजिस्ट्रेशन करना है। सो द फर्स्ट स्टेप इज आफरा सेल्फ चेक। अब ये जो प्रोसेस मैं आपसे स्टार्ट करवाने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड एज OBA, आउटकम बेस्ड असेसमेंट प्रोसेस है ये। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है उनकी वेबसाइट पे जाके आफरा सेल्फ चेक करना। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके कुछ आपसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे, 4 क्वेश्चंस होते हैं, वो आप उसका जवाब दोगे। सो यू विल बी डिवाइडेड आफ्टर द प्रोसेस इज कंप्लीट। वो आपको आगे बोलेगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए, अपना अकाउंट बनाने के लिए। सो कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। वो करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि दैट ऑस्ट्रेलिया का जो मेडिकल सिस्टम है, अगर आपने नर्सेज की रजिस्ट्रेशन करनी है, चाहे आप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हो, whether you are from US, Canada, UK, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप किसी भी कंट्री से हो, तो वो 3 स्ट्रीम्स में आपको डिवाइड कर देगा डिपेंडिंग ऑन द कंट्री जो जहां से आप हो। सो लेट्स से यू आर फ्रॉम इंडिया, तो आपका जो स्ट्रीम होगा, देयर आर 3 स्ट्रीम्स विच इज स्ट्रीम A, स्ट्रीम B, स्ट्रीम C। तो अगर आप इंडिया से हो और आपके पास बीएससी और एमएससी नर्सिंग की डिग्री है, सो यू विल गो टू स्ट्रीम B। इसका मतलब स्ट्रीम B में कौन सी नर्सेज आती हैं? जिनके पास आपका बीएससी और एमएससी नर्सिंग की डिग्री है और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से हैं, सो दे विल गो टू स्ट्रीम B। स्ट्रीम A में कौन आता है? नर्सेज फ्रॉम यूके, यूएस, कनाडा, दे गो डायरेक्टली टू स्ट्रीम A। और स्ट्रीम C में कौन आते हैं? जिनकी डिग्री आई से जीएनएम वाले,
जो रिकॉग्नाइज नहीं है उनके लिए प्रोसेस अलग है। तो तीनों स्ट्रीम्स के लिए प्रोसेस अलग होता है। सबसे पहले स्ट्रीम ए की अगर मैं बात करूं, इफ देयर आर नर्सेस फ्रॉम यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये स्ट्रीम ए में फॉल करेंगी। इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ज्यादा लंबा नहीं है। इनको असेसमेंट फीस पे करने के बाद दे नीड टू जस्ट डू अ सिंगल प्रोसेस और उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल्स अबाउट स्ट्रीम बी एंड स्ट्रीम सी। स्ट्रीम बी मतलब बीएससी और एमएससी नर्सिंग के जो प्रोसीजर है मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। अगर सेल्फ चेक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हैं उससे आप लॉग इन करोगे उनकी वेबसाइट पे, आपका एक डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड आपको स्टेप्स बताता जाएगा कैसे कैसे आपको करना है। सो द फर्स्ट स्टेप विल बी टू पे एन असेसमेंट फीस। आपको असेसमेंट फीस पे करनी होती है विच इज अराउंड 640 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। समवेयर अराउंड इफ यू कन्वर्ट इट इनटू रुपीज इट इज अराउंड 35,000 रुपीज। वो आपको पे करनी पड़ती है। उसके बाद ही वो आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए बोलता है विच इज एन ओरिएंटेशन स्टेप। एक ओरिएंटेशन का स्टेप होता है विच मीन्स उनको आपको एक वीडियो का एक्सेस मिलेगा 1 से 1.5 घंटे 90 मिनट्स की आई थिंक वीडियो होती है, वो आपको देखनी होती है। उसके अंदर आपको क्या टॉपिक्स होते हैं उसमें इंट्रोडक्शन टू ऑस्ट्रेलिया हेल्थ केयर सिस्टम, द रोल ऑफ नर्सेज इन ऑस्ट्रेलिया कि उनको क्या क्या काम करना है उसके बारे में बताया जाता है। 90 मिनट्स का वीडियो वो आप देखोगे तो आपका ये जो स्टेप है विच इज द ओरिएंटेशन पार्ट 1 का जो स्टेप है ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप which is after you complete this orientation the next step is the portfolio. Now what is portfolio? Portfolio के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एज पर द वेबसाइट जो आपको नजर भी आ रहे होंगे विच इज नंबर 1 इज द कॉपी ऑफ कोर्स सर्टिफिकेट अवॉर्डेड विच इज आपकी डिग्री चाहिए, कॉपी ऑफ एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, एविडेंस ऑफ एनी चेंज ऑफ नेम, अगर आपका नाम चेंज हुआ है वो डिग्री से अलग है तो उसका एक एविडेंस देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं एंड दे मस्ट बी सर्टिफाइड बिफोर अपलोडिंग देम ऑन योर पोर्टल। जो आपका पोर्टल है, डैशबोर्ड है, उस पर अपलोड करने से पहले इसको सर्टिफाई कर लेना। एंड अनदर थिंग रिटन हियर इज दैट द अबव डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सर्टिफाइड ओके फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन अ लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। अगर आपका किसी और लैंग्वेज में भी है तो आपको एक ट्रांसलेटेड कॉपी भी इनको सबमिट करनी होगी अपना पोर्टफोलियो को कंप्लीट करने के लिए, स्टेप को कंप्लीट करने के लिए। ना पोर्टफोलियो स्टेप में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जब आपने डैशबोर्ड में सब कुछ सबमिट कर दिया है उसके बाद दे माइट बी अ केस पे जहाँ पे वो आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, कुड बी एनीथिंग। वो आपके डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल मांग सकते हैं, आपको बोलेंगे कि भाई हमारे को गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए, पुलिस क्लियरेंस चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एनीथिंग दैट दे कैन आस्क फॉर। सो जब आप उनको प्रोवाइड कर दोगे एंड आफ्टर सर्टेन टाइम once your portfolio all your documents gets approved now you move on to the next step. आपके डैशबोर्ड में अपडेट आ जाएगा। now you need to go to the next step which is the NCLEX RN exam. आपको उसके लिए बोला जाएगा। now क्या होगा, जैसे आपका डैशबोर्ड अपडेट होगा आपको बोला जाएगा कि आपको रजिस्टर करना है और एग्जाम फीस पे करनी है टू PSN व्यू। आपको ये करना पड़ेगा। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन PSN व्यू के साथ कंप्लीट होती है आपको एक ईमेल आती है उनसे एंड उसमें बोला जाता है now you are eligible to sit in the exam for NCLEX RN। उसके लिए आप जैसे वो आपको अप्रूवल देते हैं और साथ में ईमेल आती है उसके बाद वो आपको स्लॉट्स दे देंगे PSN व्यू। आपको एग्जाम फीस पे करनी पड़ती है विच इज $200 आपको पे करने पड़ते हैं और वो आपको क्या कर देते हैं, आपको लोकेशन बता देते हैं कि यहाँ इस एग्जाम होगा, ये डेट्स होंगी, ये टाइम होंगे, तो उसके बेसिस पे अपना स्लॉट उनसे बुक कर सकते हो। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस NCLEX RX एग्जाम विच इज ये एक अडैप्टिव टेस्ट होता है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली दे आर MCQ बेस्ड, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस होते हैं। टोटल क्वेश्चन जो रेंज करते हैं इट इज फ्रॉम 75 to 145। अगर आप इस एग्जाम की बात करो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम है। रीजन बीइंग इसमें जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो क्वेश्चंस आर वेरी इजी एंड इफ यू आंसर देम करेक्टली इट द क्वेश्चन गेट्स हार्डर। बट अगर आप कोई गलत जवाब देते हो तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इजी हो जाता है और उसके बाद जैसे जैसे आप फिर करेक्ट देना शुरू करते हो देन इट गेट्स हार्डर अगेन। 5 घंटे का एग्जाम होता है इसमें। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप नहीं क्लियर कर पाते तो आप नेक्स्ट टाइम देना चाहोगे और इसमें जो वेटिंग पीरियड होता है दैट इज समवेयर अराउंड 45 डेज का वेटिंग पीरियड है। साल में 8 बार से ज्यादा एग्जाम नहीं दे सकते। बट लेट्स से इफ यू पास द एग्जाम देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। प्लीज नोट दैट ये जो NCLEX RN का आप एग्जाम इंडिया में बैठ के देने वाले हो, ये इंडिया में ही होगा आपका। जब आप ये एग्जाम देने वाले हो उसमें ये फायदा भी है कि कल को आप US या कनाडा के प्रोसेस के या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, इसका रिजल्ट आप यूज कर सकते हो वहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए। सो ये आपके लिए एडवांटेज है
कि आप ऑस्ट्रेलिया का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हो, बट ये इसका रिजल्ट आप वहां के रजिस्ट्रेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, मे बी सम फ्यूचर में। बट आपको देखना पड़ेगा कि ये एग्जाम वहां पे कितने टाइम के लिए वैलिड है, इसका रिजल्ट कितने टाइम के लिए वैलिड है, आपको चेक करना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट स्टेप इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज द ऑस्की एग्जाम। ऑस्की एग्जाम आपका तब भी आपको करना पड़ता है जब आप यूके के लिए अप्लाई करते हो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। सेम यहाँ पे भी है। जैसे ही आप अपना NCLEX RN का एग्जाम क्लियर करते हो, आपका जो डैशबोर्ड है उस पर रिजल्ट अपडेट हो जाता है, देन इट गिव्स यू द नेक्स्ट स्टेप विच इज द ऑस्की एग्जाम। आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, बट दे ऑल्सो आस्क यू टू पे द फीस फॉर द ऑस्की एग्जाम, ताकि वो आपका स्लॉट बुक करवा सके। तो उसकी जो फीस होती है दैट इज $4,000 समवेयर अराउंड 2,20,000 रुपीज आपको पे करना होता है। और उसके बाद ही आपको, जैसे आप उस फीस को पे कर दोगे, उनके डैशबोर्ड पे वो जब रिफ्लेक्ट कर जाएगा, आप पे कर दोगे, तो आपको जो उनकी एग्जाम टीम है वो कांटेक्ट करेगी और बताएगी कि जो प्रोबेबल स्लॉट्स हैं उनके पास क्या डेट्स पे हैं, उनकी क्या टाइमिंग्स है, वो आपको बताएगी। उसके बेसिस पे आप अपना स्लॉट बुक करोगे ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। प्लीज नोट, ये जो ऑस्की एग्जाम होता है ये आपकी कंट्री में नहीं होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑस्की एग्जाम क्या है? ऑस्की एग्जाम एक प्रैक्टिकल टेस्ट है। आपको ये प्रैक्टिकल टेस्ट देना होता है ऑस्ट्रेलिया में जाके। NCLEX एग्जाम जो होता है वो एक थ्योरेटिकल टेस्ट होता है, ये एक प्रैक्टिकल टेस्ट है। इसमें टेस्ट किया जाता है आपकी क्लिनिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स को टेस्ट किया जाता है, और साथ में कि अगर आपको जैसे एक प्रेमाइस में रख लिया रियल वर्ल्ड लाइफ सिनारियो उसकी, अगर आपके सामने पेशेंट है तो आप उसको किस तरीके से डील करोगे वो चेक किया जाता है। सो वंस यू कंप्लीट ऑल द प्रोसेस, आपको आफरा से एक एलिजिबिलिटी लेटर मिलता है टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, और उसके बेसिस पे आप अपना विजिटर वीजा अप्लाई करते हो। सो वंस यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, अपना स्लॉट वगैरह बुक करने के बाद आप वहां गए, आपने एग्जाम दिया। सो एग्जाम वगैरह सब देने के बाद विद इन 8 weeks यू गेट द रिजल्ट फ्रॉम देम। उनसे आपको रिजल्ट पता चल जाता है whether you have passed or not. So let's say if you pass the exam, आपका जो ऑस्की एग्जाम है वो क्लियर हो जाता है, then you move on to the next step in the registration process. अगर वो नहीं क्लियर होता है and if you fail, you get an email from them saying the feedback कि आपको कहाँ का एरियाज में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्या क्या चीजें आपको चेंज करने की जरूरत है, एंड यू नीड टू रीबुक द एग्जाम मे बी अगेन, ताकि आप उसको क्लियर कर पाओ। Now after completing your OSCE exam, the next step is to give the proof of English language test. कि आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका टेस्ट देना है, आफरा को अपने डैशबोर्ड पे अपडेट करना है। तो अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की पहले तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए, नो, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको ये प्रूफ देना होता है। सो बेटर है कि आप अपना जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बीच में कर लेना, बिल्कुल स्टार्टिंग में पहला स्टेप मत रखना। तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज की बात करो, जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं विच इज यू कैन गो फॉर IELTS, OET, PT एंड TOEFL। अब इसमें कितना कितना स्कोर चाहिए होता है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, विच इज IELTS में ओवरऑल 7, OET में ग्रेड B इन ऑल द 4 कंपोनेंट्स, PTE में 65 ओवरऑल एंड TOEFL में 94। तो आप इनमें से कोई भी करके आपको आफरा को उस लैंग्वेज टेस्ट का प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे ही वो आप सर्टिफिकेट को ऑनलाइन उनको देते हो, नाउ यू नीड टू वेट फॉर द डिसीजन फॉर द रजिस्ट्रेशन नंबर। दिस was almost the final step. I'm saying almost because अभी भी एक स्टेप बाकी है रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए। Now you need to wait. There's a chance that they might ask you कि भाई पहले उन्होंने आपसे कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मांगा था, मे बी अ गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, मे बी अ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, शायद उन्होंने पहले नहीं मांगा था, वो आपसे मांग सकते हैं। एंड फाइनली जब सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग नहीं रहेगा, you will receive an intimation from them on your एड्रेस विच इज कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है कि नहीं मिला। सो इस स्टेप में होपिंग दैट यू विल रिसीव योर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ रजिस्टर्ड नर्स टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया। जैसे ही आपको ये मिल जाता है, योर प्रोसेस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट नाउ। नाउ द ओनली स्टेप लेफ्ट इज अनदर लास्ट स्टेप विच इज ओरिएंटेशन। दिस इज ओरिएंटेशन पार्ट 2, दैट इज आपने जो पहले ओरिएंटेशन किया था विच वॉज द पार्ट 1, ये वाला ओरिएंटेशन आपको 6 months ऑफ रजिस्ट्रेशन में कंप्लीट करना पड़ता है। उसको कंप्लीट करने के बाद अब आपका सारे प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो रहता है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज फाइंडिंग अ जॉब फॉर यू, वीजा और स्पॉन्सरशिप। पहले आप जॉब ढूंढोगे, उसके बाद ही वीजा के लिए अप्लाई करोगे। अब आप रजिस्टर्ड नर्स बन चुके हो, बट जॉब ढूंढना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस है। बट रजिस्टर्ड नर्स बनने के बाद एक हेल्प हो जाती है कि उनके काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं। मैं कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि भाई कहाँ जाके आप जॉब सर्च कर सकते हो और अपने लिए स्पॉन्सर ढूंढ सकते हो।
नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर फॉर आवर जीएनएम स्टूडेंट्स कि अगर उनको रजिस्ट्रेशन करनी है इन ऑस्ट्रेलिया, नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर देम। जैसे मैंने आपको बताया, आपकी जो जीएनएम डिग्री है दैट इज नॉट वेल रिकॉग्नाइज्ड इन ऑस्ट्रेलिया, तो उसके लिए आपको एक कन्वर्जन कोर्स करना पड़ता है, अपनी डिग्री को अपग्रेड करना पड़ता है, तभी आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। तो what you need to do is you need to do a certification which is graduate certificate in advanced nursing। बहुत सारे कॉलेजेस ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट करते हैं, आप वहां से कर सकते हो। वन ऑफ देम इज IHM ऑस्ट्रेलिया। आप की वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो कि ये जो सर्टिफिकेशन है वो आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या क्या करना होता है। उनकी वेबसाइट पे सारी डिटेल्स हैं। इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। लेट्स डिस्कस द डिटेल्स जो उनकी वेबसाइट पे हैं इस कोर्स के लिए। सबसे पहली चीज, इसके अंदर आपके 12 स्पेशलाइज कोर्सेज होते हैं, जिसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो और अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसमें सर्टिफिकेशन ले सकते हो। नंबर 2, द फीस फॉर दिस इज 8,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स विच इज समवेयर अराउंड 4,40,000 रुपीज। नंबर 3, ये ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है। आपको ऑस्ट्रेलिया जाने की जरूरत नहीं है, अपनी होम कंट्री में बैठ के कर सकते हो। 26 वीक्स का ये कोर्स होता है। प्लस अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे, देयर आर ऑल अदर थिंग्स ऑल्सो जो उन्होंने आपको क्लैरिफाई करी है, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि क्या इसमें हमारे को लैंग्वेज टेस्ट का प्रूफ देने की जरूरत है। सो द आंसर दे हैव ऑलरेडी गिवन कि भाई ये जरूरत नहीं है, इट्स अ वेव ऑफ। आप ये सर्टिफिकेशन लेने के बाद जीएनएम वाले स्टूडेंट्स अपनी डिग्री को अपग्रेड कर पाओगे और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर पाओगे। नाउ आई वांट टू डिस्कस अ 13th कोर्स विद यू विच इज एन ऑस्ट्रेलियन नर्सिंग प्रैक्टिस। ये भी आपकी IHM की वेबसाइट पे अवेलेबल है। दिस इज द 13th कोर्स जो आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो इसका करिकुलम है वो इस तरीके से डिवाइडेड है दैट आपको इसमें आफरा में रजिस्ट्रेशन में हेल्प होती है। नंबर 1, इसके करिकुलम में इंक्लूडेड है दैट इट हेल्प्स यू विद द NCLEX RN, जो आपका एग्जाम उसकी प्रिपरेशन के लिए। ऑस्की के लिए भी इनका करिकुलम एडेड है, तो उसमें ऑस्की में जो आपको टेस्ट देना है उसके लिए भी आपको ये सिखाते हैं। इसकी जो फीस होती है दैट इज 12,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स विच इज अ गुड इनफ अमाउंट। बट अगर आपको मैं इसके एडवांटेज बताऊंगा तो मे बी यूल फील कि हाँ ये सर्टिफिकेशन हम कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर दिस इज अ 26 वीक्स कोर्स विच इज अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स। ये एक हाइब्रिड कोर्स होता है। इसमें 3 मंथ्स आप अपनी होम कंट्री में और 3 मंथ्स आप ऑस्ट्रेलिया में जाके कंप्लीट करते हो। Why it is advantageous for BSc nurses to pay this hefty amount to get this certification is, if you are a BSc nurse from your home country और आप registration के लिए देख रहे हो, that means in Australia it means you are AQF level 7, but if you do the certification within 6 months you become AQF level 8. That means it will help you get a higher position in your job, a better position। Why? आपकी जो सैलरी है वो सारी आपकी एजुकेशन पे डिपेंड करती है। तो ये 6 मंथ्स का सर्टिफिकेशन करके आप अपनी एजुकेशन को, अपनी सैलरी को अपग्रेड कर सकते हो। इसमें BSc नर्सेस का एक और फायदा भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 3 महीने वहां पे जाके ये कोर्स कंप्लीट करना है, तो आप अगर अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखोगे विच इज कि आपको पहले सारा प्रोसेस करना है, NCLEX एग्जाम देना अपनी होम कंट्री में, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाना है ऑस्की एग्जाम देने के लिए। तो आप 3 महीने का जो ये कोर्स है ऑनलाइन वाला वो यहाँ कंप्लीट करके यू मेक इट इन अ वे दैट ऑस्की एग्जाम और 3 महीने जो आपका वहां पे ऑस्ट्रेलिया में ये कोर्स है वो दोनों एक साथ हो जाए। एंड इफ यू आर अ GNM नर्स, तो आपको वो जो मैंने आपको 12 कोर्सेज बताए आपको वो कंप्लीट करने चाहिए। 8,000 डॉलर्स पे करोगे, उसके बाद ही आप अपना अप्लाई कर सकते हो। आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे, प्लीज चेक, उनके कुछ पेमेंट प्लान्स भी हैं, उस पर डिस्काउंट मिलता है, 1 टाइम पेमेंट पे कुछ इंस्टॉलमेंट प्लान्स है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। बेटर है कि आप ये 6 मंथ्स का सर्टिफिकेशन ऑनलाइन वाला आप अपना कंप्लीट कर लो, क्योंकि आप तभी आगे रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड कर पाओगे। वरना आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। GNM वालों के लिए आपको 2 साल की एक डिग्री ऑस्ट्रेलिया में लेनी पड़ेगी। अगर आप वहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके वहाँ पे कोई डिग्री लेते हो, ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक कॉस्ट को कंसिडर करो कि 8,000 डॉलर्स को GNM वाले, और इस कोर्स को करने के बाद अपना आफरा का जो सेल्फ चेक है उससे अपना प्रोसेस स्टार्ट करो। टू समराइज ऑल फॉर GNM एंड BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स, BSc वालों को मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि उनका प्रोसेस सेल्फ चेक से स्टार्ट होके इट विल कंप्लीट बाय योर ओरिएंटेशन पार्ट 2। GNM वालों के लिए उनको एक कोर्स बताया है ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कंप्लीट करने के लिए। 8,000 डॉलर्स उसकी फीस है, वो आपको कॉस्ट कंसिडर करके चलनी पड़ेगी। ऑनलाइन कोर्स है, वो आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद ही यू कैन स्टार्ट विद योर आफरा सेल्फ चेक, वहां से स्टार्ट करोगे। देन अगेन यू हैव टू गो थ्रू द सेम प्रोसीजर विच आई हैव एक्सप्लेन फॉर BSc नर्सेस। तो आपको सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, उसमें भी फीस पे करनी पड़ेगी। आई नो द प्रोसेस इज वेरी लॉन्ग, वेदर इट इज फॉर GNM और BSc और MSc नर्सेस। ये प्रोसेस बहुत लंबा है, बट पीपल आर गोइंग फॉर इट,
क्योंकि एडवांटेजेस अच्छे हैं। ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी गुड प्लेस टू बी यू नो सेटलिंग इन, वहां पे जाके रहना इससे ज़्यादा अच्छी जगह नहीं है। प्रोसेस तभी उन्होंने अच्छा रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसको समराइज करके लेके चलो, अगर आपको कोई भी प्रोसेस में कुछ भी डिफिकल्टी हुई है समझने में, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू पुट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन रिप्लाई यू, आपको मैं जवाब दे सकूं कि अगर किसी भी प्रोसेस में डाउट है। मोस्टली मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी लिंक्स की मैंने बात करी है मोस्टली मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आई हैव ट्राइड टू मेक अ वीडियो जो GNM और BSc नर्सेस के लिए सिंगल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू टू फॉलो द चैनल, सब्सक्राइब इट। मैं यहाँ पे आपको अब्रॉड से रिलेटेड वीडियोस डालता रहूंगा और आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहता है, अगेन प्लीज इस कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।